नमस्कार, आपके साथ मैं आदती त्यागी। इस वक्त मैं टिम्बर मार्केट में मौजूद हूँ, जामा मस्जिद से एकदम सटी हुई। और दरअसल यहाँ पर किस तरह का काम चल रहा है, लोगों का जो दुकानें हैं वो किस तरह का बिजनेस कर रही हैं, यही हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, सर आपका नाम क्या है? या आप ही की शॉप है? जी जी, मेरा नाम सालिम था। जी जी, काम कैसा चल रहा है आपका? काम बहुत हल्का है इस वक्त। कोई खास वजह? भाई यही थोड़ा माहौल थोड़ा गर्म रहा पिछले दिनों में, इस वजह से ग्राहक नहीं आ रही है। ग्राहक नहीं आ रहा, लेकिन अब तो ये मैं जितना यहाँ पे देख और सुन पा रही हूँ तो सब कुछ ठीक है। बट ठीक तो है, बुरा ठीक पहले भी था। ठीक तो पहले भी था। हाँ, तो फिर लोगों को किस बात का डर लग रहा है? बस आने में डर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक तो पहले भी था माहौल। यहाँ का माहौल कब खराब हुआ? हम तो कभी हमने देखे नहीं यहाँ का माहौल खराब। सबसे रहा हमेशा। तो अभी आप लोगों में डर किस बात से आ रहा है? यही जो अभी पिछले दिनों में जो कुछ सर्वे वगैरह हुआ था मस्जिद का, उसमें कुछ रहा, तो इसी वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं। डर है कि क्या कि फिर से हो जाएगा यहाँ पे हिंसा? क्यों होगा हिंसा? नहीं, तो आप कह रहे हैं ना लोगों में डर है उसका। बस आ ही नहीं रहे लोग, अब क्या पता क्यों नहीं आ रहा, हिंसा क्यों होगा? क्या कह रहे हैं? जनाब थोड़ा सा आ गया। हाँ, वो ठीक हो जाएगा सब रफ्ते रफ्ते। टाइम ही लगता, टाइम ही लगता, हर काम में कोई काम बिगड़ जाता, टाइम सब ठीक हो गया। सही हो जाएगा। ठीक हो पहले भी हमारे संबल में बहुत ठीक बातें हुई तो सब ठीक हो जाता, अच्छा, सब ठीक हो जाता। तो अभी आपको वजह क्या लगती है, लोग आते क्यों नहीं मार्केट? ना, अब आ जाएंगे लोगों ने ये सोचा अब ये काम का नाम है फिर करा लेंगे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। ये है लकड़ी का काम तो ऐसा ही है। लकड़ी का काम तो ऐसे ही इमारत बनाता खाने पीने का आदमी। काम होता तो खाने पीने की दुकानें सब चल रही बढ़िया। खाने पीने के काम पे नहीं फर्क पड़ा? खाने पीने का काम फर्क नहीं पड़ा है। आप ही लोगों के काम पे फर्क पड़ रहा है यहाँ? हाँ, इमारती काम आदमी टाल देता काम। हाँ? आदमी काम टाल देता, क्योंकि 2 महीने बाद करा लूंगा, 1 महीने बाद करा लूंगा, अभी नहीं जा रही है उधर। अच्छा, तो ये लोग जो यहाँ पे ये माहौल की बात कर रहे हैं, क्या है वो माहौल असल में है? नहीं सही है माहौल तो आपको भी पता है। हैं? ये तो क्या आपको ही है? पता है। नहीं, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो मैं तो, आप तो यहाँ रहते हैं, तो आप तो यहाँ पे देखते और सुनते हैं, क्या है माहौल एग्जैक्टली क्या है, क्या कह रहे हैं? ठीक है, माहौल को ऐसी बात ना है। हाँ, ठीक है, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, है सब ऊपर वाले के हाथ। अच्छा। ये हर कोई सोचिए, सब ऊपर वाले के है। जो ऊपर बैठा है ऊपर, वो सब देखता। अच्छा, ये तो बताइए, मैं क्योंकि यहाँ यहीं पे हुआ था उस दिन जो 24 तारीख का इंसिडेंट हुआ था बाहर रोड पे। हाँ, यही है भाई। हाँ, यही बाहर की तरफ जो रोड जी, है जी। उसी पे ये इंसिडेंट हुआ। तो आप लोगों ने फिर उस दिन दुकानें खोली थी, बंद रही? दुकान तो हम तो वैसे भी 9 बजे दुकान खुलती है हमारी। अच्छा, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। ठीक। अब उस दिन तो सुबह से ही जब हमने सुना था कि ऐसे से, तो दुकान खुलने का नंबर ही नहीं आया। पूरी मार्केट बंद रही उस पूरी दिन? मार्केट बंद थी, दुकानें कहाँ खुली उस वक्त। हाँ। तो सुबह ही काम आ गए थे ये लोग सब सर्वा करने के लिए हाँ मस्जिद का। हाँ। बस उसमें कुछ दुकान कोई खुली नहीं पाई। तो पूरा मार्केट उस दिन बंद रहा? फिर उसके बाद भी कुछ दिन बंद रहा या खुल गया? नहीं, 2-3 दिन बंद रहा, उसके बाद खुल गया। प्रशासन ने खुलवाया, प्रशासन ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा। और प्रशासन ने जो है आप लोग दुकानें खोलें और ये आप कोई परेशानी नहीं है, ये है वो है, सब बातें बढ़िया। अच्छा, प्रशासन ने आप लोगों से बात की? हाँ, प्रशासन ने बहुत अच्छा रोल निभाया, प्रशासन ने बहुत बढ़िया। तो अब सब लोग खोल रहे हैं शॉप या अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं, अपना अब सब खोल? सब आप भी इसी शॉप पे हैं? आपका अलग काम? हमारा तो हमारे भाई यही है। ये हमारे अच्छा। बड़े भाई। हमारा अच्छा, यही। आदमपुर रोड पे है काम। अच्छा, अलग मार्केट में हाँ, आपका अलग काम। मार्केट, लकड़ी का ही है। तो वहाँ भी दिक्कत आ रही? ना कोई नहीं, बस वहाँ कहीं सही चल रहा है? पूरे शहर में कहीं कुछ नहीं। यहाँ भी आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं? ना कोई दिक्कत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की है। तो देखिए, अभी वो बता रहे हैं कि काम जो है उस पर थोड़ा सा फ़र्क वो बता रहे हैं कि हुआ है। और देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस पर पथराव हुआ था, ये वो जगह है। वहाँ पर आपने वीडियोस में देखा होगा कि जो लड़के थे पत्थर ले लेकर वो खड़े हुए थे रोड के दोनों तरफ, और वहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, देखने को मिला था। और सैफ कहाँ है? सैफ गया क्या? अच्छा, सैफ के साथ मुझे काम को लेके, यहाँ पे जो काम कैसा चल रहा है मार्केट में उसके बारे में। मैडम डाउन नहीं है, हाँ जी, काम तो बहुत हल्का है। आप नीचे यहाँ आ जाएंगे थोड़ा सा जी। काम तो मैडम हल्का ही है, कस्टमर कम आ रहा। तो कोई खास वजह है?
खास वजह क्या है, बस फोर्स लगी हुई है, कस्टमर ऐसे डर रहे हैं यहाँ पर। और फोर्स से तो और सुरक्षित महसूस करना चाहिए था उसको। अब यहाँ बवाल हुआ था तो फोर्स से थोड़ी रुक गए लोग, ये बताइए। पब्लिक डर रही है इस वजह से आने में। क्या कि फिर से बवाल हो नहीं आ जाएगा? रहा ना, यहाँ के लोकल के लोग तो हैं, बाहर का कस्टमर नहीं आ रहा यहाँ पर। अच्छा, पहले बाहर का कस्टमर आता था। खूब आते थे, गाँव के लोग खूब आते थे हमारे यहाँ पर। अच्छा, अब आने से गुरेज करते हैं। आते ही नहीं, अच्छा डर रहा हो तो संभल में बवाल हो गया था। अच्छा, और न्यूज देख के तो और भी नहीं आ रहा यहाँ पर। तो क्या बवाल नहीं हुआ था? हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? हाँ, इतना 3 ट्रैक्टर उठ कर देगा यहाँ से, बवाल कैसे नहीं हुआ? हमारे सब कैमरे तोड़ दिए, कार में आग लगा दिया हमारी। हाँ, 3 ट्रैक्टर क्या हुआ? उठ के गए यहाँ से। अच्छा, पत्थर उठ के गए हैं 3 ट्रैक्टर हाँ, हैं? आप नगर पालिका लोगों ने सफाई का 3 ट्रैक्टर उठ के गया यहाँ से रोड़ा। तो इतने पत्थर आया कहाँ से? पीछे मैदान में पड़ा रहता पत्थर, हाँ, तो वहीं से बॉडी उठा के मारा इन्हें पुलिस तो ने। लोगों ने यहाँ पे आपकी शॉप को भी कुछ हुआ नुकसान उसमें? हाँ, कैमरे तोड़ दिए हमारे, अच्छा, आपके नीचे फोड़ दिए, कार फूक दी हमारी, कार हमारी खड़ी थी यहीं पे नीचे। अच्छा, तो यहीं आप रहते हैं क्या? हाँ, रहते नहीं है, हमारी शॉप है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप उस दिन तो फिर मार्केट नहीं खुली होगी? ना, उस दिन सुबह की तरह आए थे, मगर सुबह भीड़ देख कर हमने बंद कर दी दुकान अपनी। अच्छा, आप आए थे उस दिन? हाँ। कितने बजे खोलते हैं दुकान? मेरा जिम भी हो, पर 6:30 बजे जिम खोल देते हैं हम तो। अच्छा अच्छा, आप जिम की वजह से यहाँ पे आए होंगे। तो तब जब आप आए तब क्या था यहाँ पे? कुछ भी नहीं था, बस सुबह पुलिस इकट्ठी हो रही थी यहाँ पर, पुलिस को देख के और पब्लिक इकट्ठी हो रही थी यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों को हटाया, धक्का दिया, तो पब्लिक इन पे अड्डेबाजी करने लगी। उसके बाद पथराव करने लगी मतलब? उसके बाद मामला गर्म हो गया फिर। तो इतनी जल्दी पत्थर कहाँ से लेके आ गए? पत्थर तो मैदान में रोड़ा पड़ा रहता पीछे, तो 3 ट्रैक्टर पत्थर यहाँ पे वहाँ तो पड़ा? बहुत पड़ा रहता मैदान में, कूड़ा घर है वहीं पे। अच्छा, ये तो सब यहाँ पत्थर लेके पहुँच गए? हाँ, वो पब्लिक थी तो पथराव कर दिया उन्होंने, पब्लिक ने। तो यहाँ पे उसके बाद से काम पे असर पड़ा है? काम तो बिल्कुल खत्म हो गया मैडम, उस इंसिडेंट के बाद काम बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पर इस टाइम। बाहर का व्यक्ति नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, आने से बच रहा आदमी। ये हाँ, तो सोल्यूशन क्या है? कैसे हो नॉर्मल? नॉर्मल तो तभी हो जब ये पुलिस यहाँ से जाए, फोर्स यहाँ से हटेगी। नहीं, तो मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, पुलिस के यहाँ रहने से दिक्कत क्या? पुलिस के रहने से सेफ ही है ना, सुरक्षित है ये ना? बाहर के कस्टमर को तो नहीं पता ये पुलिस क्यों बैठी हुई है यहाँ, सेफ है आप तो। सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं? ना, हम तो सुरक्षित है, कस्टमर को कम सेटिस्फाई करेगा इस बात को। हैं? आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें तो हमारी सेफ्टी के लिए बैठे हैं वो लोग बेचारे। हाँ, तो ये कस्टमर को दिखना चाहिए ना, 20-20 पुलिस वाले एक साथ बैठे हुए, तो देख के सोचता बोले क्या चक्कर है, क्यों बैठे हुए इतने पुलिस वाले। अच्छा ये है दिक्कत। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल है, साहिल अच्छा, आप ऊपर जिम चलाते हैं? जी। अच्छा, तो ये आपका शॉप है ये? जी, हाँ, आपका। तो आप कितने भाई हैं भाई? हम 3। अच्छा, तो वो तीसरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई है आपका। थोड़ा सा आगे आ जाइए। अरे कोई नहीं, आप अलग अलग बातें। अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, काम में आपको क्या दिक्कत आ रही है? आइए नीचे आइए, थोड़ा सा बात करें। जी बताइए। जी, आपके भैया जैसे बता रहे हैं कि कस्टमर कम आ रहा है, आपने क्या नोटिस किया, क्या ऑब्जर्व किया, कहाँ दिक्कत आपको लग रही है यहाँ हो रही है इस वक्त? मैडम, ऑब्जर्व की तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे पुलिस वाले काफ़ी बैठे हैं हर एक चौराहे पे। 1-2 बैठने में नॉर्मल है, 1-2 अगर बैठेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब एक ही जगह 10-10, 20-20 अगर बैठे हुए आपको मिलेंगे तो नए आदमी कस्टमर जो भी है, क्योंकि हर किसी को पता है बवाल तो हुआ ही है, तो इसलिए थोड़ा डरेगा। अब आप 2-2, 3-3 अगर बैठे रहेंगे तो ऐसा है, पीछे मस्जिद के वहाँ पे बैठे रहते हैं 2-2, 4-4, 5-5 पुलिस वाले, और मतलब हर टाइम आपको मिलेंगे 24/7, रात में, दिन में, दोपहर में, हर टाइम मिलते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हर शॉप पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे आगे भी और 2-4 दुकानें हैं, वहाँ पे भी बैठे हुए हैं, हर चौराहे पे बैठे हुए हैं। पता है वो नॉर्मल करने के लिए बैठे हुए हैं कि आगे कोई नहीं हो, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जैसे नमाज हो रही है, नमाज की वजह से कि यहाँ पे कोई बवाल ना भड़के। ज़रूरी नहीं है कि उसमें मुस्लिम ही लोग हों, हो सकता है अदर लोग आके दंगा करवाएं, ऐसा भी हो सकता है। अब लेकिन ये उस चीज़ को नॉर्मल, अदर लोग मतलब कहीं और से लोग आके दंगा भड़काएं। भड़काने के लिए तो ज़रूरी नहीं कि संभल के होंगे, कहीं के भी आके भड़का सकते हैं। बस ऐसा होता है ना कि चिंगारी देनी होती है, बाकी तो दंगा तो हो ही जाता है, जैसा अब मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन उस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए, लेकिन यह है थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया। उस चीज़ को नॉर्मल में थोड़ा आने में, क्योंकि यहाँ से लोग भी अब काफ़ी, मतलब ऐसा मान लीजिए कि सिर्फ संभल के लोग ही यहाँ पे थोड़े हैं, जो संभल के इलाके के हैं, वो थोड़ा चहल पहल देख के लोग आ रहे हैं।
अब थोड़ी यहाँ थोड़ा माहौल थोड़ा खुल रहा है, तो थोड़ा लोग आ रहे हैं, कस्टमर ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन यह थोड़ा पुलिस भी अगर थोड़ा कम होगी तो लोग थोड़ा डरेगा नहीं, क्योंकि अब हर चौराहे पर आप देखोगे बैठे बहुत तादाद से बैठे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, तो लोग थोड़ा डर रहा है कि बोले कहीं कोई और बात ना बोले, तो इन्हें थोड़ा अवॉइड कर रहा है नहीं। अब ये तो मैडम हमें भी पता है, आपको भी पता है ये चीज़ तो, कि जैसे नॉर्मल हो जाएगा तो खुद ही हट जाएगी पुलिस, लेकिन अब फिलहाल और चीज़ें यहाँ पे काफ़ी जांचें हो रही हैं, चेकिंग हो रही है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा पुलिस यहाँ पे ज़्यादा है बस। इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी है वो जी पकड़ी जी जा रही है, और मैं तो कहना encroachment चाहता हूँ कि मैडम ये चीज़ सही हो रही है, ये तो हमारे क्या मैडम, ये तो किसी भी कंट्री में होनी चाहिए, कहीं पे भी आप ले लो, दिल्ली ले लो, संभल ले लो, कहीं भी ले लो, यूपी उत्तर प्रदेश कहीं भी कोई सी भी सिटी हो, तो अब ये चेकिंग तो जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है, अब उसके लिए भी अगर ये चीज़ कर रही है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है अच्छा कर रही है, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो तो गलत है, हम दे जाते हैं, बस यह है थोड़ा कस्टमर आए। है और ये थोड़ा अब जाहिर सी बात है, इतनी चहल पहल होगी, थोड़ी रौनक आएगी शहर में, अब जो रौनक खत्म हो गई वो तो हो ही गई, लेकिन अब उसे आने में तो टाइम लगेगा। अभी तो आपको कैसा लगा जब ये मस्जिद इधर और यहाँ पे पथराव के जो वीडियो थे वो सब वायरल हुए, आपकी शॉप हार्डली कुछ दूरी पे थी? मैडम अब हम क्या कह सकते हैं मैडम, जो भी हुआ वो तो गलत ही हुआ, अब चाहे वो पब्लिक की साइड से हो या पुलिस की साइड से, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है, मेरा जो ये भाई था अभी छोटा वाला, तो ऐसा था कुछ पुलिस वाले ऊपर भी खड़े थे, छत पे थे, तो मेरा भाई भी देख रहा था, तो अब कुछ पुलिस वाले यहाँ पे जो लोग थे तो उनके भी पत्थर लगे, ऐसा नहीं है, उनके भी चोटें लगी, तो मेरे भाई ने भी उनके पट्टी वगैरह करी, क्योंकि कुछ यहाँ पे जैसे ऐसे मान लीजिए कुछ उनका थोड़ा पट्टी वगैरह बैंडेड वगैरह जो थे, जो भी चीज़ थी हमारे पास मेडिकेशन के लिए वो उनको प्रोवाइड कराई गई, लेकिन अब मतलब पब्लिक के भी थोड़ा चोट आई है, वो भी उनके भी गोलियां लगी हैं, मरे हैं कुछ लोग, तो जो भी है जैसा भी हो गलत ही हुआ, क्योंकि लेकिन अब क्या किया जा सकता है, अब जो होना था वो तो हो गया बस, अब तो यह बस। लेकिन आपको ये वरी करता है, मैं आपसे ये एक युवा होने के नाते पूछ रही हूँ, ये जो पथराव की जो घटनाएं हैं ये आपको चिंता बढ़ाती है कि इस तरह से पथराव करना, और खास तौर पे जब यूथ हो, कम से कम उसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है, मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, इवेंचुअली ये होता है कि नाम रिकॉर्ड में जाता है उस लड़के का, हाँ सही बात है बिल्कुल, और उसकी जिंदगी तबाह होती है। ये मैं बहुत आपसे ह्यूमैनिटेरियन एंगल पे बात कर रही हूँ कि उसका नाम रिकॉर्ड में जाता है, उसके लिए उसके और उसके परिवार के लिए समस्याएं आती हैं। हाँ मैडम, वो तो जब जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी तो उसमें जो भी कैमरे में आए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी बिल्कुल। अब जितना भी ये पब्लिक ने पथराव किया है, ऐसा था पीछे कुछ काम भी चल रहा था, घरों की कुछ ईंटें वगैरह रखी थी, तो कुछ लोगों ने वो तोड़ के फेंकी, वीडियो में भी है, और कुछ यहाँ पे पीछे जैसा ऐसा है ना, कुछ मैदान है, तो वहाँ थोड़ा पथराव के लिए मतलब ऐसे मान के चलिए पब्लिक ने रोड़े उठा के फेंके, क्योंकि वहाँ पीछे पड़ा रहता है मलबा, तो क्योंकि पीछे भी थोड़ा ऐसे मान के चलिए कुछ पब्लिक प्रोटेस्ट कर रही थी, कुछ पुलिस वालों ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया रोकने के लिए, लेकिन मैडम जिस हिसाब से इंतजाम जैसे अब पुलिस वालों ने किया है, अगर क्योंकि मौजूदा हालात तो पुलिस वालों को पहले भी पता थी, क्योंकि पहले भी प्रोटेस्ट हो चुका था, अगर चाहती पुलिस, पहला सर्वे तो पीसफुली हो गया था ना, पीसफुली हुआ था ना, लेकिन ऐसा भीड़ तो पुलिस वालों ने देख ली थी, तब भी थी भीड़ तो, लेकिन ऐसा होता है ना मैडम, अगर पुलिस वाले हैं तो उनको इंतजाम के लिए उन्हें बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस वालों को, तो उनको किस तरीके से संभालना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, ये पुलिस वालों को पहले ही ट्रेन किया जाए। माहौल अगर बिगड़ रहा है तो उसको सुधारा कैसे जाए, कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन अगर पथराव होगा तो क्या करेगा व्यक्ति, अब मैडम वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि पथराव जो हुआ उस पर तो हमें भी दुख है जो हुआ, उसका हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक सर्वे था, सर्वे होना था, कोई बात नहीं होने देते, लेकिन ये अब इन्होंने पथराव कर दिया, बेहतर थोड़ा पुलिस ने किया, थोड़ा उन्होंने दोनों साइड से थोड़ा हुआ, नहीं पुलिस ने तो डिफेंस में किया ना फिर, लेकिन उससे पहले मैडम और वो आपने वो भी देखा जिसमें वो वार्न कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में नहीं आना चाहिए आपका नाम। देखा है मैंने, देखा है, मैंने पूरी वीडियो देखी है, सब कुछ देखा है मैंने, तो अब मैडम क्या कहूँ मैं, बस अब तो मैं तो यही कहूँगा कि बस नॉर्मल हो जल्द से जल्द, अब तो जो हो गया वो तो हो गया, जो बिल्कुल नॉर्मल सी जल्द से जल्द आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये शॉप अच्छा, भाईजान काम कैसा चल रहा है आपका, इधर आ जाइए थोड़ा सा, हाँ
क्या कह रहे हैं, सॉरी? काम हल्का ही है, कारोबार में फर्क है। ये शॉप और ये शॉप दोनों एक ही, आप लोग हाँ, वो चाचा फैमिली हैं? चाचा के लिए। अच्छा, तो ये कोई खास वजह है काम हल्का होने की, या होता ही है विंटर्स में? नहीं नहीं, अभी थोड़ा लोग थोड़ा घबराए हुए हैं, इसलिए थोड़ा काम का फर्क है। ये जो आप उसकी बात कर रहे हैं, जो इंसिडेंट हुआ 24 तारीख को यहाँ पे, पर आपके शॉप से तो बिल्कुल पास ही में हुआ। हाँ, थोड़ा आगे हुआ है। हाँ बिल्कुल पास ही। तो उस दिन आप आए थे क्या? नहीं नहीं, हम तो घर में थे। आप घर पे ही थे जब ये हुआ? तो उसके बाद से अभी तो मैं देख रही हूँ कि सब कुछ नॉर्मल है। उधर तो मार्केट में काफ़ी रश भी है, बड़ी संख्या में लोग भी हैं, फिर इधर आने में क्या दिक्कत है? उधर तो मैंने देखा काफ़ी क्राउड है उधर, बड़ी संख्या में। यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे क्या आपको लग रहा है कि समस्या आ रही है लोगों को? अभी लोग धीरे धीरे आना शुरू करेंगे। अब देखिए, माहौल जैसा ठीक होता रहेगा तो दुकानदारी भी खुलेगी, हाँ हाँ। कारोबार की तरफ तरक्की हाँ। होगी। ये कस्टमर आए हुए हैं आपके यहाँ? हाँ जी। हाँ, आप सामान लेने आए हैं, क्या लेने आए हैं? आइए थोड़ा सा आगे आइए, ये तो खुश हुए होंगे आपको देखकर। परेशान है, मैं जितने भी शॉपकीपर से बात कर रही हूँ वो कह रहे हैं कि आजकल थोड़ा सा काम, थोड़ा सा वो है, मंदा है। थोड़ा तो- ठंड का भी टाइम है ना, हाँ जी, ठंड थोड़ा की वजह सर्दी का से। टाइम है, कम निकलते हैं लोग बाहर, हाँ हाँ। मार्केट भी कम ही खुलती है। ये अच्छा, विंटर में यहाँ पे मार्केट्स कम खुलती हैं? अच्छा, तो क्या शॉपिंग करने आए हैं? किट लेने के लिए आए थे हम। अच्छा, क्या करते हैं आप? सिलाई का काम करता हूँ। यहीं पे आपका भी है क्या? नहीं, हमारा दूर है। तो वहाँ पे काम सही है? हाँ ठीक, नहीं बाहर करता हूँ मैं तो, दिल्ली मुंबई। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे आप नहीं करते हैं? हमारा यहाँ से थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे है, अच्छा सेफ का जरा चंदोज रोड पे आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पर आप देखिए, लोग बता रहे हैं कि कैसे जो काम है उसके, अभी यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो प्रशासन की तारीफ भी कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो काम है वो जल्दी से नॉर्मल हो जाए। जी भाईजान, क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? नमस्कार। काम कैसा चल रहा है आपका? काम पहले से थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। जी जी। काम पहले से बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि कस्टमर आना नहीं चाह रहा है इधर की साइड। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ का माहौल देखकर आना नहीं चाह रहा, बाहर का कस्टमर तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा। अच्छा, पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, उधार मांगकर शर्मिंदा ना करे। लोग आके मांगते हैं क्या उधार? हाँ, कोई कोई इत्तेफाक आता है ऐसा। आता है। जी और ये क्या गाउन बना रहे हैं क्या? जी। ये जो आप ये गाउन है, बाकी सारा आइटम बनाते हैं। अच्छा, तो सिलाई का आपका काम है? जी हाँ। नाम क्या है आपका? मोहम्मद शबाब खान। अच्छा, तो कितना दिन में कितनी बिक्री आपकी हो जाती है? दिन में मेरा तो सिलाई का काम है वैसे। हाँ हाँ, तो मतलब कितने बाकी आइटम्स मैं आप सूट भी आपकी रखता शॉप से? हूँ। आपका है? आपका शॉप है ये? नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 2000 का मतलब लिमिट हाँ, बना देते हैं एक दिन में? जी। अच्छा, लेकिन इस टाइम सिलो की वजह से ज़्यादा कस्टमर नहीं आ पा रहा है बाहर का। तो कोई खास वजह लग रही है आपको उसकी? खास वजह यही है कि जामा मस्जिद पर झगड़ा हाँ, होने की हाँ, वजह, हाँ। इस वजह से तो उसके बाहर। बाद से कम हुआ है? जी। तो कितना टाइम शॉप आपकी बंद रही? मेरी शॉप करीबन 20 से 25 के लगभग। आपने खोली नहीं? नहीं, क्यों? डर लग रहा था आपको? डर गया, पुलिस प्रोटेक्शन बैठी हुई, कस्टमर आ नहीं रहा था हाँ हाँ। इस वजह से। तो पुलिस तो आपके प्रोटेक्शन के लिए है? जी जी हाँ, पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, हाँ, लेकिन हाँ। कस्टमर तो नहीं आ रहा डर की हाँ। वजह से। तो कस्टमर को पुलिस से डर लगता है? पुलिस अगर मौजूद रहे तो ज़्यादा सेफ नहीं फील करते हैं हम? सेफ फील करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं ना कि मतलब कोई बात नहीं हो जाए, शायद इस वजह से पुलिस हाँ। ज़्यादा बैठी हुई है तो कस्टमर आना नहीं चाहता। अच्छा, या फिर उस इंसिडेंट की वजह से उनको लगता है कि फिर से कोई बवाल ना हो जाए? जी हाँ, हाँ, सच है ये। उसको ये आशंका रहती है कि दोबारा से वैसा ना हो जाए जैसा जी, हुआ। जी। तो उस दिन आपकी शॉप खुली थी जब ये सब कुछ हुआ है? नहीं, मेरी शॉप बंद थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, हम 10:30 बजे के बाद तो आते हैं शॉप पर। अच्छा, 10:30 बजे के बाद आप शॉप खोलते हैं? और आपकी शॉप से तो ज़्यादा दूर है भी नहीं। जी हाँ। बिल्कुल, ये जो कट है यही है ना? जी जी तो फिर आपको पता चला कि भाई ऐसे पथराव हो रहा है उस जी। दिन? तो उस दिन हम आए ही नहीं। अच्छा, आपने शॉप बंद रखी? जी, तो शॉप शॉप को तो किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ? शॉप को तो खैर क्योंकि कोई अंदर नुकसान की नहीं तरफ हुआ, थी क्योंकि थोड़ी सी। बाहर मार्केट का शटर लगाया ना ये। हाँ हाँ, अच्छा, ये बंद हो गया? ये बंद रहता है, हम रात अच्छा। को इसको बंद कर जाते हैं इसलिए। हम्म। जी तो उससे शॉप बच गई, नुकसान नहीं हुआ? नहीं तो वो बाहर भैया बता रहे थे कि कैमरा तोड़ दिया था, 3 ट्रैक्टर पत्थर सड़क पे भरे हुए थे। जी जी हाँ, अरे ये बहुत- वीडियोस भी देखी थी हमने और सुना भी था, हाँ हाँ।
लेकिन ये शॉप को तो कोई नुकसान नहीं था, बाहर ज़्यादा नुकसान हुआ है शायद। अच्छा, जी। और आप क्या काम करते हैं भैया? हमारे भाई है, अरे वो तो ठीक है, वो तो अपना काम बता रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका भी तो कुछ काम होगा। सिलाई करते हैं, कहाँ पे आपकी सिलाई, कहाँ आप काम डेली करते करते हैं सिलाई। हैं? अच्छा, आप दिल्ली से आए हुए हैं, अभी आए हैं? जी, शादी में आए हैं। अच्छा, शादी में आप लोग आए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा यहाँ पे संभल के ही होंगे, यहीं के होंगे? जी नहीं, हम हैं तुम्हें, हमारा हम काम वही करते हैं दिल्ली में। मैं समझ शादी गई। में आए हुए, अब चले जाएंगे कल परसों। अच्छा, तो यहाँ पर आपको, चलिए आप तो बाहर से आए हैं तो आपको तो यहाँ पे पहले का माहौल भी पता होगा, आपका भी पता होगा, क्या कुछ फर्क दिखाई देता है? नहीं, हमें नहीं, हम निकलते भी नहीं है बाहर को। अच्छा, आप बाहर ही नहीं आते? नहीं। क्यों भाई, ऐसा नहीं, क्या? अभी 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 तो आया है दिल्ली से, अच्छा दिल्ली से आए नहीं, फिर शादी में लग रहा है। अच्छा। बाद अब भी सो के उठ के आ रहा है। अच्छा, तो चलिए शादी में एंजॉय कीजिएगा आप, और आपका काम आप तरक्की करें, यही दुआ करती हूँ मैं जी। तो देख, माहौल की शांति हो जाए तो जी क्या कह रहे हैं? माहौल में शांति हो जाए तो इंशाल्लाह सब कुछ सही हो ही जाएगा। तो अभी भी तो मुझे तो कम से कम, मैं बाहर से आई हूँ तो देखिए मुझे तो जो महसूस हो रहा है कि माहौल शांत है। आप लोगों को क्या महसूस हो रहा है कि शांत नहीं इस है? टाइम तो शांत है, खैर हम्म, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम नमाज भी जामा मस्जिद में पढ़ रहे हैं इस टाइम, हम्म, क्योंकि आज जुम्मा था, जुम्मे के दिन भी काफ़ी सारे लोग थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, लेकिन ये है कि कस्टमर बाहर का नहीं आना चाह रहा है, इसी वजह से माहौल को देखते हुए कि कोई बात नहीं हो जाए, इसलिए। कि उसके मन में डर है, जी जी, डर की वजह से। वो नहीं आना चाह रहे। चलिए, हालात सुधरे हैं, ये अच्छी बात है ना, जी जी, शांति आ रही है, ये अच्छी बात है ना। जी जी। मुझे तो यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन ने बोलकर लोगों से शॉप्स खुलवाए कि कोई डरने की बात नहीं है। सच है, सच है। अब जिनके नंबर लिखे हुए थे शॉप्स के, हाँ जी, तो उनके नंबर पर कॉल कर भी बुलाया है उन लोगों ने, सबने, पुलिस प्रोडक्शन ने, सबने। जैसे ही जिसके नंबर लिखे हुए थे सबको कॉल की गई है कि भैया आप आइए, काम कीजिए, धंधा जी। अपना, आपका जो काम है वो करिए जी जी और सेफ फील करिए। जी जी। बस आपको जो चिंता है वो कस्टमर के व्यवहार को लेकर चिंता। हाँ, कस्टमर की बस माहौल सही हो जाए हाँ, तो कस्टमर तभी आएगा ना, हमारा काम नहीं तो तो जब आप कहते हैं कि माहौल ठीक हो जाए तो आपका मतलब क्या है? क्या माहौल आपका मतलब, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, माहौल से मतलब क्या है? माहौल से ही मतलब है कि जैसे पहले शांति थी वैसे ही शांति हो अभी जाए। आपको शांति नहीं महसूस होती वैसे? इस टाइम तो नॉर्मल है खैर, हाँ, लेकिन बाहर के जो लोग हैं, कस्टमर जो आते हैं यहाँ पर, उन लोगों को शायद सेफ फील नहीं हो रहा है, अच्छा, इस वजह से। अब यहाँ पर जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, अगर कोई बात नहीं हो तो इंशाल्लाह शांति हो ही जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसा, जैसे पहले था। जी। थैंक यू एंड आई विश यू लक। आपको उम्मीद है, यही दुआ रहेगी कि जल्दी आपका जो कस्टमर है वापस लौटे। तो देखिए संभल में ये जो मार्केट है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये वो जगह है, आप देखिए उधर जहाँ पर पथराव हुआ था, ये जामा मस्जिद है, आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे पथराव हुआ था। दोनों तरफ से आपको तस्वीरें याद आई होंगी, यहाँ से आप देखें, देखिए एक स्टेयरकेस यहाँ से जाता है ये। और दीदी आप यहीं पर रहती हैं? हाँ, क्या करती हैं आप? मैं टीचिंग करती हूँ। क्या करती हैं? टीचिंग करती हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा साइड में। कितना टाइम से टीचिंग कर रही हैं? मैं तो अभी 5-6 महीने हुए। यहीं की है, बाहर से आई हैं? नहीं, यहीं के आगे के हिलाली सराय। अच्छा, तो यहाँ पे सब ठीक है, माहौल ठीक है? अब तो बहुत ठीक है। पहले उस दिन क्या हुआ था? उस दिन के तो बारे में हमें भी नहीं पता। अच्छा, लेकिन अब आपको जब आप कहती हैं ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि ठीक हो रहा है? जो बीच में दिक्कत थी, अब पहले से किस तरह से बेहतर हुआ है? ये तो पता है नहीं कैसे बेहतर हुआ है, पर फिलहाल जो बुरा वक्त जो टला है बहुत सही होने लगा है अब तो। हाँ, नहीं तो सारी मार्केट भी बंद, सब कुछ बहुत डर डर के ले रहे थे लोग। 6 बजे ऐसा लगता था सन्नाटा छा रहे थे, सब जगह सुनसान थे। अच्छा, बिल्कुल बहुत डरे हुए थे इंसान। अच्छा, और जो पुरानी चीज़ है वो तो हमेशा ही रहेगी। आपका घर हो, अगर कोई आपका घर ले ले तो कैसा लगेगा? इसलिए हमें भी ऐसे ही लगता है, जैसा हमारा संबल था, संबल में रहते थे, ऐसे ही रहने दें तो बेहतर होगा। तो पुराना घर से मतलब क्या है आपका? पुराना आपने कहा ना कि आपका घर कोई ले ले आपसे तो कैसा लगेगा, मतलब क्या कहना चाह रही हैं? तो जैसा हमारा घर है, हम उसमें रहते हैं आराम से। हाँ। और हमारा घर कोई ले ले और हमें बाहर कर दे तो हम कैसे रहेंगे? लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कोई आपका घर ले रहा है? तो ये इसी वजह से तो लड़ाई हुई है। क्या लड़ाई हुई, किस बात से? मुसलमानों ने जो डर के मारे ये करा कि हमारी पुरानी जामा मस्जिद है और हमें ना मिलेगी और हमारे बाप दादे से ही चली आ रही है, तो अब कैसा होगा इनकी?
नहीं, लेकिन एक बात तो बताइए, जैसे आप कह रही हैं कि ये तो दावा है, ये मुसलमान का दावा, हिंदू का दावा है, उससे पहले उसका मंदिर था, ये तो दो दावे हैं, लेकिन इसके लिए हम पथराव तो नहीं कर सकते ना, इसके लिए हम पुलिस पे पत्थर तो नहीं बरसा सकते। सही बात है, तो गलत की बात उसी टाइम पता लग रही होगी लोगों को, ना हम मौजूद थे ना आप थी वहाँ पर। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलना चाहिए ना कि जैसे था माहौल ऐसा क्यों होने लगा, जैसे पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन अगर कोई पत्थर उठाएगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो कोई और हो, तो उसको रोका जाएगा ना। रोका तो जाएगा, तो वो ऐसा भी नहीं रोका जाता। आपके पास डंडे थे, डंडों से मार लेते, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का कोई चला जाए घर से तो कितना सूना घर पड़ जाता है। लेकिन दीदी आप ये तो बताइए, पुलिस वाले भी तो किसी के माँ, किसी की माँ, भाई, किसी के पति हैं। में से तो कोई नहीं खत्म हुआ। नहीं, तो मैं आपसे कह रही हूँ, तो उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए ना उसके बाद। और ये एक और बात है कि जो गोली चली है जिस तमंचे से, उसका इस्तेमाल तो यूपी पुलिस करती ही नहीं है, ये भी तो खबर आई। वो कहाँ से आया? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मीडिया को पता होना चाहिए, ये हिंदुस्तानी पुलिस को पता होना चाहिए, सारे हिंदुस्तान को। ये यहाँ पे जो दो गुटों के बीच में जो झड़प चल रही है ना योगी मोदी के बीच में, मैं इसके बारे में बोलूंगी। क्या ये आप क्या बात चल रही है? मतलब सरकार की वजह से ही तो पुलिस ने हमला करा है, आगे से ऑर्डर है पुलिस के ऊपर। नहीं, लेकिन अगर पथराव हो रहा था तो पुलिस क्या करती है? आपने वीडियो देखे हैं पुलिस को किस तरह से? मैंने तो नहीं देखा उस आपने टाइम, आप शादी चल रही थी। हाँ, तो फिर एक और वीडियो आया था जिसमें एसपी साहब बाकायदा समझा रहे थे कि मत करिए ऐसा, क्योंकि इससे आपका जो सस्ता नहीं वो मीडिया ने बंद क्यों कर दिया नेट? क्या कह रही है? सच था, उसकी वीडियो थी सबके पास, वो तो बंद कर दिया गया। नहीं, नेट बंद हो गया, जो सस्ता वो सबूत जा ना पाया था। नहीं, एक समाचारों में भी बहुत सुना, मुसलमानों की सुनते ही कभी। कौन कह रहा आपसे मुसलमानों? मैं आपकी बात नहीं सुना, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। मैंने समाचार, चलिए बताइए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। कर रही हूँ नहीं क्या पता आप समाचारों में दे रही हैं या कहाँ दे रही हैं? नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, कर रही हूँ कि नहीं कर रही? जी कर रही हूँ। आप ऐसे ही हमारे मुसलमान बड़े भाइयों से बहुत समझदार होते हैं, मुसलमानों में भी बहुत अकल होती है। लेकिन एक बात, मैं आपकी अकल पे सवाल नहीं उठा रही। लोग होते हैं उनसे आप बात करिए। मैं आपकी अकल पे थोड़ी ना सवाल उठा रही हूँ, आपकी अकल है, बट मैं ये आपसे कह रही हूँ, अगर पथराव होगा तो पुलिस क्या करेगी? आप ये बताइए ना। पुलिस अभी नहीं है, देखो मैं हूँ, अगर आप मेरे सर पे पत्थर मारेंगी तो मैं भी लौट कर आपके मारूंगी, है ना? मारेगी ना पुलिस? मारेगी ना। तो इसलिए हमारे पास तो तमंचे नहीं थे, पुलिस के पास क्यों तमंचा है? पुलिस ने मुसलमानों को तमंचों का नाम क्यों लिया? नहीं, लेकिन आप इसे मुसलमानों के साथ क्यों जोड़ के देख रही हैं? इसमें तो जिसने पुलिस से पथराव किया, वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। जिसने पुलिस पे पथराव किया, वो पुलिस की नजर में अगर वो हिंदू भी होता तो पुलिस वही करती जो पुलिस ने किया। तो अगर आप पथराव करेंगे, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करेंगे, आज आपको बुरा लग रहा है, तो उस पुलिस का भी तो ट्रैक रिकॉर्ड है। सिर्फ ये बता देना, जो हमारी चीजें हमारे पास ही रहेगी, इससे संभल पहले से भी सुरक्षित था और कितना बढ़िया था। हिंदू हमारे पास रहते हैं, हमारे अगल बगल में रहते हैं, हमारे संभल में रहते हैं। बताओ कौन ऑप्शन उठाता आज तक? ये सरकार तो इतनी प्यारी चलती आई है, मायावती ने भी चलाई, समाजवादी पार्टी भी चली है, इकबाल महमूद भी जीते, अखिले वो भी जीती है, वो भी जीता, हाथी यहाँ से सब चीजें जीती जाती है। नहीं, तो आप क्या कहना चाह रही है? मोदी और योगी आदित्यनाथ से क्या प्रॉब्लम है आपको? प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रॉब्लम नहीं है, हम जी रहा है, अच्छा खासा जी रहा है। तो अगर अब हमें जो प्रॉब्लम है मस्जिदों से है, अब हम अपनी जगह कहाँ इबादत करवाएंगे अपने भाइयों को भेज के? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, जैसे आपको लगता है आपका इबादत खाना है, जैसे हिंदू है उसका कहना है कि उसका। हाँ, मैं सोचती हूँ, एक बात सुन लीजिए, आप जाती है मंदिर को, कितना अच्छा लगता है, आपके रिश्तेदार आते हैं, सब आते हैं, तो आप क्या कहती हैं? चलो पूजा पाठ करते हैं, अच्छा लगता है ना? ऐसी मुसलमानों के यहाँ मेहमान आए हुए हैं, अच्छा लगता है कि बाहर के भी आए हुए होंगे। और जामा मस्जिद तो ऐसी जगह होती है, बाहर से घूमने आते हैं लोग, देखने आते हैं। नहीं, वो आप दो बातों को मिक्सअप कर रहे हैं। नहीं, दो बातों को आप मिक्सअप कर रही हैं। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप, भाई ये कोर्ट केस चल रहा है ना, आप और मैं तय नहीं करेंगे ना, कोर्ट तय करेगा। मैं और आप थोड़ी तय करेंगे सड़क पे खड़े होकर इस तरह से, मैं और आप नहीं तय करेंगे ना। आप खुद टीचर हैं, मैं और आप नहीं तय करेंगे। मैं कह दूं यहाँ मंदिर है, आप कहें नहीं मस्जिद है, मैं और आप एक दूसरे का सर फोड़ लें, ये हम दोनों का काम नहीं है। इसके लिए कोर्ट बैठी है, कोर्ट तय करेगा। क्या पूछ रही हैं आप? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप जो कह रही हैं कि यहाँ पहले भी सरकारें थी, तो इस सरकार के किस काम से आपको दिक्कत हुई? भाई 1992 में भी यहाँ पे सरकार थी और उससे पहले भी सरकारें रही है और बाद में भी हमने भी संभल में ही पैदा हुए हैं, तो हमने ऐसा देखा ही नहीं जैसा अब देखना पड़ लिया है। सारे काम अब तो ऐसे हो रहा है, सारे सरकार ही बताती, माँ बापों के काम भी सरकार करने लगी है हमारे। कौन से काम करने लगी है?
तो सारे काम ये है कि ये चीज लेने जाओगी तो इस पे भी टैक्स लगेगा, ये चीज करोगी तो इस पे भी वो होगा, इस पे भी वो होगा। अरे कौन सा सारी टैक्स, चीजों का किस चीज पे होगा। टैक्स लगेगा? सरकारी अस्पतालों में तो दवाई मिलती ना है। सरकारी आयुष्मान, आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है? आपके पास है आयुष्मान ना भारत? होता यहाँ तो मरीजों को है आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड की नहीं है? पहले ये बताइए, आपने पक्का मकान लिया है कि नहीं लिया है? सरकार ने जो भाई पक्का मकान जो मोदी जी देते हैं वो आपने लिया कि नहीं नहीं वो नहीं लिया। सबको डर है कि एक दिन छिन जाएगा वो भी। अच्छा, आप लोगों में अगर इतना डर खुद ब खुद होगा तो फिर कैसे एक दिन होगा? वो भी कब्जा हो जाएगा। नहीं, वो आप लोगों के मन में डर बैठा रहा है ना कोई, आप कोई लोगों नहीं के बिठा खिलाफ रहा है, डर बैठाया जा रहा है। आप अगर मंदिर और मस्जिद की हिफाजत करना मेरा और आपका काम नहीं है ना, उसके लिए फोर्स बैठा है, उसके लिए आपसे छिन गई जामा मस्जिद, ये बताइए आप। अब देखिए आप कहेंगे मस्जिद के लिए फोर्स बैठी है, हाँ, तो अजानें तो होती थी, अब फिर बंद हो गई 3-4 दिन से। आप कैसे पढ़े नमाज किस टाइम? आप मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता है इनका लाउड स्पीकर खराब नहीं है? ये आपसे किसी ने बताया? ये पूरे संभल के खराब हो गए। नहीं नहीं, पूरे संभल के कैसे खराब हो जाएंगे? मैं गाजियाबाद में रहती हूँ, वहाँ पे सब लाउड स्पीकर चलते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं चलवा रहे? यहाँ पर ये तो आप यहाँ पर आके भी चलवाइए ना। अरे सब यहाँ आप खुद ही कह रही हैं 2 दिन से बंद हुआ है। 2-3 दिन से बंद हुए हैं। हाँ 2-3 दिन से बंद हुआ, आप खुद ही कह रही हैं। हाँ, तो 2-3 यानी यहाँ पे दिन से सब बंद चल हुआ रहा था ना, तो आपको तो यहाँ पे हालात कैसे नॉर्मल हो? ये तो सरकार ही बताएगी हमारी। अगर उन्हें ऑर्डर दे पुलिस को क्या यहाँ से हट जाओ, यहाँ सुरक्षित जगह हो गई तो वो हट जाएंगे, तो सारे जैसे पहले चल रहा था माहौल ऐसे चलता रहेगा। नहीं तो आपको पुलिस के होने से क्या दिक्कत है? नहीं अब तो डर के निकलते भी नहीं ना लोग, कि रातों को उठा रहे हैं पुलिस वाले, दिन को आ रहे हैं पुलिस वाले। नहीं तो बैठे हुए हैं ये आप जैसे लोगों को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2500 लोगों के नाम है, पूरा मोहल्ला एक जगह उठ जाएगा, सबके घर वाले। वो तो आप लोगों के यहाँ अगर आपके मन में कोई डर पैदा कर रहा है तो उस डर का इलाज नहीं है ना, उस डर का इलाज नहीं है। डर से आगे बढ़िए, डर से आगे बढ़िए, मैं आपसे यही कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की मुझसे, थैंक यू सो मच। तो देखिए ये हम आपको, आप अगर आगे बात करें तो मुसलमानों की सरकारी नौकरी, लड़कियां प्राइवेट ऐसी फिरती फिर रही हैं। यहाँ मैं तो जानती हूँ ऐसे मुसलमानों को जिनको सब्सिडी भी मिलती है मैडम, जिनको नौकरियां भी मिलती हैं, और सरकार कोई भेदभाव नहीं करती है, और कोई सरकार उस पर भेदभाव कर भी नहीं सकती है। यही रूल बुक कहती है। ऐसा है ही नहीं जैसा आप। नहीं, ये नियम खराब नहीं थे बिल्कुल भी, कि हम घूमते हैं, लड़की भी चलती फिरती थी, सब जगह घूम घाम था। पर अब 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद डर लगता है सबको, क्या सुनसान हो रही है। चलिए, आप उसको डर के चश्मे से देखना चाहती हैं, मैं फोर्स की मौजूदगी को नॉर्मल सिचुएशन के चश्मे से देखना चाहती हूँ। मेरे लिए वो नॉर्मल सी है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर हो तो उसकी सोल्यूशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, ताकि बेकसूर लोगों की जान न जाए।